आधी रात है। तंजानिया की सेरेंगेटी की घास हवा में सरसराती है। यहाँ कोई सड़क नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ सांस लेती हुई अंधेरी ज़मीन। और इसी अंधेरे में एक कहानी जन्म ले रही है। ये कहानी ताकत की नहीं, ये कहानी भूख की है। ये कहानी राज की नहीं, बल्कि उस रास्ते की है जो शिकार से पहले खून मांगता है। सेरेंगेटी के दक्षिणी किनारे नदुगा पठार पर रहती हैं 4 शेरनियाँ। 3 साल पहले इन्हीं चारों ने मिलकर 8 शावकों को जन्म दिया। 4 नर, 4 मादाएं। तब ये शावक हवा से भी हल्के थे और आज इनके सपने इनके वजन से भारी हैं। उनका बचपन धूल में लिपटा था। खेलते हुए गिरना, पूंछ खींचना और बिना वजह दहाड़ना। माँ शिकार करती थी और बच्चे सीखते थे कैसे डर को हंसी में बदला जाता है। लेकिन सेरेंगेटी ज़्यादा देर तक किसी को बच्चा नहीं रहने देती। जब शावक 2 साल के हुए तो उनके शरीर नहीं, उनका व्यवहार बदलने लगा। नर खाने पर पहले झपटते, मादाएं पीछे रह जाती। सबसे ताकतवर नर न्याका ने अपनी ही बहन को जमीन पर दबा दिया। माई बीच में आई, लेकिन संकेत साफ था, अब साथ रहने का वक्त खत्म हो रहा था। सूखे मौसम की शुरुआत के साथ मादाएं पीछे हट गईं। चारों नर अकेले रह गए, भूखे, अनुभवहीन और बिना इलाके के। सेरेंगेटी में ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है। नरों ने ज़ेब्रा का पीछा किया, लेकिन रफ्तार नहीं थी। फिर वाइल्ड बीस्ट, लेकिन झुंड बहुत मजबूत था। आखिरकार इन्होंने हाइना का शिकार छीना। गलती, एक हाइना ने न्याका के चेहरे पर गहरी चोट दे दी। वो जिंदा बच गया, लेकिन सबक हमेशा के लिए उसके चेहरे पर लिख गया। अब उन्होंने खतरा बदल दिया। छोटे शिकार, वॉटहॉग, जंगली। एक बूढ़ी शेरनी आगे बढ़ी। अनुभव ने काम कर दिया। पहली जीत। पेट भरा नहीं, लेकिन हौसला भर गया। एक सुबह चारों नरों ने एक अकेला दरियाई गौंडा देखा। तालाब से दूर। ये पागलपन था, लेकिन भूख तर्क नहीं सुनती। घंटों की लड़ाई। दरियाई गौंडा थका, लेकिन गिरा नहीं। आखिरकार दोनों हार गए। ये शिकार नहीं था, ये चेतावनी थी। अब निशाना था भैंसे। हजारों किलो मांस, लेकिन एकता में ढली मौत। शेरों ने एक बूढ़े नर को अलग किया। लड़ाई तेज थी, सींग हवा में थे, धूल आसमान में। लेकिन इस बार शेरों ने जीत हासिल की। पूरा पेट और पहली बार आत्मविश्वास। खाना कम। सुअर, ऊंची घास में छिपे मांद। लेकिन वॉटहॉग कमजोर नहीं होते। एक हमला असफल हुआ